अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो इंतहाई दुखी दिल और बोझल दिल के साथ मैं अपने पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश कर रहा हूँ कि हमारे मुआशरों का ये जो अलमिया है, जिस पर मुझे रोना आ रहा है, तरस आता है अपनी अवाम की जहनीत पर कि मियाँ वाली में एक वाक़या क्या हो गया। अल्लाह जानता है उसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या थे। मीडिया जो भी दिखा रहा है हम मानी जा रहे हैं। बहरहाल अगर उसको सच भी मान लिया जाए, जैसे तैसे मीडिया दिखा रहा है, तो एक जुल्म है, बच्चे बाप ने कर दिया, मान लिया इस बात को। लेकिन उस चीज़ को पकड़ कर जो एक हाइप क्रिएट की जा रही है और सोशल मीडिया पर लोग झूठ और अपनी तरफ से एडिटिंग कर के जो चीज़ वो पेश कर रहे हैं, तरस आता है इस कौम की जहनीत पर। एक बच्ची जो फौत हो गई, उसकी कब्र एक हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। 50 वीडियोज़ में 50 कब्रें दिखाई जा रही हैं और हर कब्र के ऊपर कोई उसके ऊपर नूर की बारिशें करवाता दिखाया जा रहा है, कोई उसके ऊपर कोई मखलूक़ें आती दिखाया जा रहा है, कोई फरिश्तों का नज़ूल दिखा रहा है। ये क्या ड्रामा चला हुआ है? हमारे मुआशरे कब सुधरेंगे? ये सिर्फ मजाक उस बच्ची के साथ नहीं हो रहा, ये हमारे मुआशरों का मजाक है। ये हमारी कौम की जहनीत पर सवालिया निशान है और ये हमारे मजहब के ऊपर एक बैरूनी दुनिया के सामने हम एक उंगली उठा रहे हैं कि ये है हमारा मजहब। यार खुदा की कसम, कोई एक बंदा भी है जो वहां जाके अपनी आंखों से वहां नूर के जलवे या फरिश्ते उतरते देख के आया है? सब बकवास कर रहे हैं। किसी ने वहां जाके कोई नूर नहीं देखा, कोई फरिश्ते उतरते किसी ने नहीं देखे। ये इस तरह की खबरें फैला के क्या हासिल करना चाह रहे हैं? सिर्फ थोड़ी सी चैनल की रेटिंग के लिए अपना दीन, अपना मुआशरा, अपना ईमान ये लोगों के सामने प्रेजेंट क्या कर रहे हैं? मजाक बनवा के रखा हुआ है इस्लाम का, मजाक बना के रखा हुआ है अपनी उम्मत का। दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जो सोशल मीडिया ये पूरी दुनिया देख रहा है, ये जो यूट्यूब पे लोग चढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। हम क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार? कुछ तरस नहीं आता अपनी कौम की जहनीत पर। पहले ही हमारा दुनिया में इमेज क्या बन चुका है और उसके ऊपर ये हरकतें। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आजकल की नौजवान नस्ल जो ज़रा बराबर नहीं सोचती है कि जो हम बना रहे हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। कोई एक हल्फिया कसम उठा के दे सकता है कि मैंने वहां पे ये चीज़ें देखी हैं, ये चीज़ें देखी हैं, और बच्ची की तो कब्र का नहीं पता लोगों को। शायद कोई 2-4 चैनल वाले वहां पे गए हों, बट यहाँ पे तो 700 वीडियोस बनी पड़ी हैं। उसके बाप ने ये कर दिया, उसकी माँ ने ये कर दिया, उसको लटक गया फांसी पर, उसकी जनाब खुदकुशियां हो गई। ये क्या ड्रामे चल रहे हैं? हदीस शरीफ का मफहूम है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुन्नी सुनाई बात को बयान करता फिरे। इस्लाम में हमारे लिए ये आर्डर्स हैं कि हम किसी सुनी सुनाई बात को बयान नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं और अंदर से हर बंदे को शीशा है। हर बंदा ये जानता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नूर, कोई फरिश्ते वहाँ पे नहीं उतरे। ठीक है, मासूम बच्ची थी, उसके साथ जुल्म हुआ है, वजूहात जो भी थी, माँ का कसूर था या बाप का कसूर था, ये तो अल्लाह जानता है। ज़रूरी नहीं कि जो मीडिया दिखा रहा है वही सच है, लेकिन जिसका भी कसूर था, बच्ची के साथ बहरहाल जुल्म हुआ है। उस जुल्म की जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उसकी आड़ में अपने चैनल और अपनी रेटिंग के लिए झूठ का सहारा लेकर जो ये अपनी मनपसंद वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए मैं अपनी पाकिस्तानी मुआशरों से अपील करता हूँ कि यार इस तरह की चीज़ों से बाज आ जाओ। अपने चैनल की रेटिंग सही तरीके से करो, अपना काम करो, रियल कंसेप्ट दो, दुनिया में अपना इमेज बेहतर करो, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करो, उम्मत मुस्लिमा का इमेज बेहतर करो, मुआशरों को जहालत से निकालने में अपना रोल अदा करो। ये आप कर क्या रहे हो? जो मुआशरे पहले ही जहालत में डूबे हुए हैं, आप उनको और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो और उनको जलालतों में धकेल रहे हो। जो नई नस्लें, जो अनपढ़ लोग, जो सादा लोग पहले ही इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, क्या समझेंगे वो तुम्हारी इन वीडियोज़ और इन चीज़ों को देख कर? खुदा के लिए अकल करो, मन घड़त चीज़ें बनानी बंद करो और हर चीज़ बनाने से पहले जब भी किसी टॉपिक पर किसी भी चीज़ से कंसर्न कोई वीडियो बनाते हैं, तो खुदा के लिए ये ज़रूर सोच लिया करो कि इसका एक इम्पैक्ट भी होना है, हमारे मुआशरों पर भी होना है, हमारे कौम पर भी होना है और हमारे ईमान, दीन और उम्मत मुस्लिमा पर भी इसका इम्पैक्ट होना है। इसलिए इस तरह की कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोच लिया करो, ताकि कहीं अनजाने में मुल्क की या मुआशरों की या इस्लाम की तज़हीक का बायस ना बन रहे हो आप।